आप देखिएगा, इस पहले प्रूफ देखिए कि मेरी जो लिमिट है वो अभी मैक्सिमम मेरे को सिर्फ 8,000 की मिली हुई है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 8,000 का ही लोन देती है तो ये गलत है। एप्लीकेशंस में अगर आप लोन की लिमिट बढ़ाते बढ़ाते गाइस आप नेक्स्ट लेवल तक जाओगे, यानी कि आखिरी लिमिट तक। लास्ट लिमिट अगर आप पता करोगे तो इस एप्लीकेशंस की 1 लाख है। मिनिमम जो लोन है वो यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। अभी गाइस लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि अभी फिलहाल जो करंट में मेरी लोन लिमिट है वो यहाँ पर 8,000 रुपये है। 8,000 का लोन मैं इंस्टेंट अपने बैंक में ले सकता हूँ। सिंपली मेरे को टेन्योर सिलेक्ट करना है। टेन्योर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको गाइस बढ़िया लगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, बैंक में कितना आएगा और टोटल आपको पे कितना करना है उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएगी। तो यहाँ से आप लोन इजीली ले सकते हो। फिलहाल लिमिट मैंने कैसे बढ़ाई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस लिमिट बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ और डिटेल्स दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अपनी जो लोन की हिस्ट्री है गाइस वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जब शुरुआत में लोन लिया और अभी मेरी जो लोन अमाउंट की मेरी लिमिट है। मान लीजिए गाइस शुरू में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरे को 1,500 रुपये तक की लिमिट ही मिली हुई थी, लेकिन मैंने उसे गाइस यूज किया और इजीली मैंने जो लोन अमाउंट है वो अभी 8,000 तक इंक्रीज कर लिया है गाइस। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से बैक आऊंगा, नीचे देखिए आप, मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ कि मेरे को सबसे पहले 1,500 रुपये की लिमिट मिली थी गाइस। लेकिन मेरे को 1,500 का लोन मैंने अप्लाई किया तो उतना लोन मेरे को नहीं मिला, उतना लोन मेरे बैंक में नहीं आया। सबसे पहले मैंने 500 रुपये का लोन अप्लाई किया था तो 500 रुपये का लोन मेरे बैंक में आ गया। मैंने आपको बताया कि 1,500 का लोन मैंने अप्लाई किया लेकिन वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, उसमें एरर आ रहा था, या आप इशू मान सकते हो। तो फिलहाल ये गाइस एप्लीकेशंस आपको जीरो सिबिल पर लोन देती है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ गाइस कम ही लोन मिलेगा। मिनिमम लोन इसका 500 है तो आपको 500 का भी ऑफर आ सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टूडेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड और थर्ड पर्सन सभी को लोन प्रोवाइड करती है और जीरो सिबिल पर लोन प्रोवाइड करती है। तो आप सबसे पहले गाइस मिनिमम लोन अमाउंट से शुरुआत कीजिए, यानी कि आप 500 रुपये का लोन अमाउंट लीजिए और फिर आप इसमें लिमिट को इंक्रीज करते जाइए। जैसे कि देखोगे सबसे पहले 500, फिर 500, फिर 1,000 का लोन लिया मैंने, फिर से 1,000 लिया, फिर 1,500 लिया, तो फिर 1,500 का मेरा लोन अप्रूव हो गया। जब इतने टाइम मैंने लोन लिया तो मेरी जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज होती गई और मेरे को जो है इस लोन अमाउंट का अप्रूवल भी आता गया। उसके बाद में आप देखिए कि मैंने 2,500 का लोन ले लिया, फिर 1,500, फिर 1,500, ऐसे करके गाइस अभी फिलहाल वर्तमान में मेरी लिमिट आपने देखी ही है कि 8,000 तक की लिमिट मेरी हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से बैक आऊंगा। बैक आने के बाद में गाइस अभी आप देखिए कि 8,000 तक की लिमिट है। ब्रांच एप्लीकेशंस में एक और बात ये होती है गाइस कि मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम 500 का लोन मिला हुआ है तो सबसे पहले तो आप मिनिमम लोन अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट टाइम आपको कम ही लोन सेलेक्ट करना है। आप अगर आपको जितनी लिमिट मिली हुई है आप उतना लोन भी लेके देख सकते हो, वो बैंक में आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर आप 8,000 से ज़्यादा लिमिट बढ़ाना चाहते हो तो जैसे कि आपको 8,000 की लिमिट मिली हुई है तो आपको 8,000 का लोन लेना है। इससे गाइस आपके सिविल थोड़े गाइस कम बढ़ेंगे, सिविल इंक्रीज होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो लोन अमाउंट की लिमिट है वो इजीली इंक्रीज होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि गाइस आपकी जो लिमिट है वो आपको लिमिट की थोड़ी ज़्यादा नीड है तो वो आपको लिमिट इंक्रीज करके देंगे। और भी इसके बारे में अदर कुछ डिटेल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, लोन का टेन्योर सिलेक्ट कीजिए, जिसमें 62 डेज का टेन्योर है। तो काफ़ी यूजर्स इसमें क्या करते हैं कि एक ही मंथ में दोनों पेमेंट कर देते हैं और उसमें गैप भी नहीं देते। मतलब उसमें गाइस मान लिया आपने 2 मंथ की पेमेंट सिलेक्ट की तो दोनों ही मंथ की पेमेंट आपने 8 दिन बाद 10 दिन बाद एक साथ कर दी, तो इससे क्या है कि लोन की लिमिट इंक्रीज नहीं होती है। इसमें आपको मैक्सिमम टेन्योर जो है 62 डेज का मिला हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसकी पेमेंट जो है इस 50 दिन के अंदर कर दें। ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पेमेंट 20-20 दिन के बाद आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लिमिट भी इजीली इंक्रीज होगी। तो ये आप कर सकते हो। उसके साथ में काफ़ी यूजर्स के मन में ये होता है कि हम बार बार रीपेमेंट करेंगे तो जितने टाइम हम रीपेमेंट करेंगे क्या उतने टाइम मेरी लिमिट थोड़ी थोड़ी करके बढ़ेगी? तो उसका जो है इसमें आपको जवाब बता देता हूँ। जो ब्रांच एप्लीकेशंस ने इनके फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चंस में डाल रखा है। मैं लोन ऑफर पर जाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए कि विल माई लोन साइज इंक्रीज एवरी टाइम आई रीपे। इसमें जो आपका लोन अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड होता है गाइस इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा, क्योंकि एप्लीकेशंस आपको एक क्रेडिट स्कोर देता है। सिबिल स्कोर के तरह ही आपको एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। वो जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतनी लिमिट आपकी बढ़ेगी। और आप लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू रीपेमेंट जो है टाइम पर करनी है, मतलब लगातार आप टाइम पर रीपेमेंट कीजिए।
यही एक तरीका है कि आपकी लिमिट बढ़ेगी और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। नीचे आप देखोगे तो आप जल्दी से आपकी लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसके बारे में भी बता रखा है। इसमें भी यही बताया है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, उसी के द्वारा आपकी लिमिट अप या डाउन होती रहती है। इसमें आपको बस ये करना है कि रीपेमेंट जो है आपको टाइम पर करनी है, उसमें आपका फॉल्ट नहीं करना है, नहीं तो आपकी लिमिट डिक्रीज भी हो सकती है और लिमिट इंक्रीज होने में भी आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। लिमिट को बढ़ाने के लिए आपको सिंपली करना यही है कि आपको जितने की लिमिट मिली हुई है आप कोशिश करिए कि आपको मतलब गाइस मैं फिलहाल तो कहूँगा कि आपको जितने की नीड है सिर्फ उतना ही लोन आप लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ लिमिट ही बढ़ाना चाहते हो तो फिर जितनी लिमिट आपको मिली हुई है, मान लीजिए मेरे को 8000 की मैक्सिमम लिमिट मिली हुई है तो मेरे को 8000 का ही लोन सिलेक्ट करके इसमें लोन को लेना है और फिर आप इसकी रीपेमेंट टाइप पर करोगे तो आपकी जो लिमिट है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन हर टाइम आप रीपेमेंट करोगे मतलब जितनी बार रीपेमेंट करोगे उतनी बार ही आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी, जिसमें टाइम लगता है गाइस। लिमिट बढ़ाने से रिलेटेड मैं आपको एक डिटेल्स बता देता हूं जो ब्रांच एप्लीकेशंस के कस्टमर केयर ने मेरे को बताया है। यहाँ पर आप देखिए कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ब्रांच आपके हैंडसेट डिटेल्स और डाटा का उपयोग करती है, जिसमें आपके मैसेज भी शामिल हैं। मतलब ब्रांच एप्लीकेशन हमारे डाटा का उपयोग करती है जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इस डाटा के अनुसार ब्रांच आपको एक क्रेडिट स्कोर देता है। इस क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन का निर्णय सिस्टम द्वारा लिया जाता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे गाइस कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जो ब्रांच एप्लीकेशन से वो आपको एक क्रेडिट स्कोर देता है, वो क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा होता है तो आपको अच्छी लिमिट मिलेगी। साथ में आप लगातार कंटिन्यू टाइम पर पेमेंट करोगे तो उससे भी आपकी लिमिट बढ़ेगी। तो ये कुछ फैक्ट है गाइस जो आपको पता होंगे और अगर नहीं पता थे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल गए होंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी होगी और अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या इससे जुड़े हुए आपको कुछ और सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो गाइस। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।